भक्तों, पापाकुंशा एकादशी का व्रत वर्ष 2025 में 3 अक्टूबर शुक्रवार के दिन रखा जाएगा और यही तिथि पूरे भारतवर्ष में मान्य है, क्योंकि उदया तिथि का प्राधान्य मानकर शास्त्रों ने इसी दिन उपवास और पूजन का विधान बताया है। इस एकादशी का व्रत अत्यंत पवित्र और कल्याणकारी है। कहते हैं कि यदि मनुष्य पूरे वर्ष केवल एक ही एकादशी का व्रत करे तो भी पापाकुंशा एकादशी का व्रत ही करना चाहिए, क्योंकि इसके प्रभाव से संचित और अनजाने में हुए पाप भी नष्ट हो जाते हैं। अब हम इस व्रत की पूजा विधि और शुभ मुहूर्त पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इस वर्ष पापाकुंशा एकादशी तिथि 2 अक्टूबर को रात्रि 11:28 से प्रारंभ होगी और 3 अक्टूबर को रात्रि 8:25 तक रहेगी। इसलिए व्रत 3 अक्टूबर को करना सर्वोत्तम और शास्त्र सम्मत होगा। पारायण और पूजन का सर्वश्रेष्ठ समय प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त से लेकर दोपहर 12 बजे तक माना गया है। इस समय में भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा करने से समस्त देवता प्रसन्न होते हैं। अब जानते हैं पूजा विधि। व्रती को प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करना चाहिए और स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। घर के मंदिर या पूजन स्थल को गंगा जल और पवित्र जल से शुद्ध करना चाहिए। पूजा स्थान पर स्वच्छ चौकी बिछाकर उस पर पीला या लाल वस्त्र बिछाएं और भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। उनके सामने कलश स्थापित करें। कलश के ऊपर आम या अशोक के पत्ते रखें और ऊपर नारियल रखकर मौली से बांध दें। अब दीपक प्रज्वलित करें, धूप जलाएं और पंचामृत से भगवान का अभिषेक करें। यदि अभिषेक संभव न हो तो गंगा जल से ही स्नान कराएं। भगवान विष्णु को पीले फूल, तुलसी दल, चंदन, धूप, दीप नैवेद्य अर्पित करें। इस दिन विशेष रूप से तुलसी का महत्व है, अतः भगवान को तुलसी दल अवश्य अर्पित करें। शास्त्रों में कहा गया है, तुलसी दल के बिना विष्णु पूजन अधूरा होता है। इस दिन व्रती को श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। यदि संभव हो तो विष्णु पुराण या गीता का पाठ भी करें। पापाकुंशा एकादशी के दिन भगवान पद्मनाभ की आराधना करनी चाहिए। पद्मनाभ का अर्थ है कमल नाभि वाले। भगवान विष्णु, इन्हीं की कृपा से व्रती को मोक्ष की प्राप्ति होती है। पूजा के बाद दिन भर उपवास रखें। व्रत में अनाज और मांसाहार का त्याग करना अनिवार्य है। सात्विक भोजन का ही सेवन करें और यदि संभव हो तो निर्जला उपवास करें। हालांकि स्वास्थ्य की स्थिति देखते हुए फलाहार भी किया जा सकता है। संध्या काल में पुनः विष्णु भगवान की आरती करें और रात्रि को कथा श्रवण करें। जागरण करना इस व्रत का प्रमुख नियम है। जागरण का अर्थ है पूरी रात भगवान का भजन कीर्तन करना, कथा सुनना और ईश्वर के स्मरण में समय बिताना। यदि जागरण संभव न हो तो देर रात तक भजन कीर्तन अवश्य करें। अब बात करें दान की। इस व्रत में ब्राह्मणों को दान देना अत्यंत पुण्यकारी है। दान में वस्त्र, अन्न, दीपक, घी और दक्षिणा देना चाहिए। कहा गया है कि जो व्यक्ति इस दिन दीपदान करता है उसके जीवन में कभी अंधकार नहीं रहता और उसके पितरों को भी तृप्ति प्राप्त होती है। पापाकुंशा एकादशी के दिन दान पुण्य करने से व्यक्ति के साथ साथ उसके पूर्वज भी मोक्ष को प्राप्त करते हैं। शास्त्रों में उल्लेख है कि व्रती को इस दिन गरीबों को भोजन कराना चाहिए। यदि यह संभव न हो तो जल का दान अवश्य करना चाहिए, क्योंकि जलदान से सारे तीर्थों का फल मिलता है। इस व्रत के नियमों में यह भी कहा गया है कि व्रती को दिन भर सत्य बोलना चाहिए, क्रोध त्यागना चाहिए और परनिंदा से बचना चाहिए, क्योंकि एकादशी का व्रत केवल शरीर का उपवास नहीं है, बल्कि मन, वाणी और आचरण का भी उपवास है। जब व्रती इन नियमों का पालन करता है तभी उसका व्रत पूर्ण माना जाता है। पापाकुंशा एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इस दिन यदि व्रती श्री हरि के नाम का जप करता है तो उसे अक्षय फल प्राप्त होता है। मंत्र जप में विशेष रूप से ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम विष्णवे नमः का जप करना चाहिए। इस जप से मन की चंचलता शांत होती है और भक्ति भाव बढ़ता है। भक्तों, पापाकुंशा एकादशी का महत्व इतना अधिक है कि कहा गया है जो व्यक्ति इस दिन व्रत करता है उसे मृत्यु के समय यमराज के दर्शन भी नहीं होते, क्योंकि भगवान विष्णु के दूत उसे अपने धाम ले जाते हैं और यही कारण है कि इसे मोक्ष प्रदायक एकादशी कहा जाता है। अब आप समझ गए होंगे कि यह व्रत कितना महान है और इसे क्यों हर गृहस्थ को अवश्य करना चाहिए।
अगले भाग में हम आपको बताएंगे कि इस व्रत की कथा क्या है, कौन से विशेष रहस्य इसमें छुपे हैं और किन उपायों से आप अपनी कठिनाइयों को दूर कर सकते हैं। इसलिए अंत तक जुड़े रहिए और देखते रहिए आपका अपना चैनल वास्तु ज्ञान, जहां हम आपको देते हैं धर्म, आध्यात्म और ज्योतिष से जुड़ी सबसे प्रामाणिक और गूढ़ जानकारियां। भक्तों, अब हम आते हैं पापाकुंशा एकादशी की पावन कथा और उसके रहस्यों पर, क्योंकि बिना कथा के कोई भी व्रत अधूरा माना जाता है। कथा श्रवण करने से व्रत का पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। पुराणों में इस एकादशी की महिमा कई स्थानों पर वर्णित है। सबसे प्रसिद्ध कथा राजा कुक्कुट के विषय में बताई जाती है। कहा जाता है कि प्राचीन काल में एक महान राजा था जिसका नाम कुक्कुट था। वह बड़ा ही पराक्रमी था, परंतु उसका जीवन पापों से भरा हुआ था। उसने अनेक बार हिंसा की, अनेक निर्दोष प्राणियों को सताया और भोग विलास में अपना समय गवाया। जब मृत्यु समीप आई तो उसे अपने पापों का भान हुआ और वह भयभीत हो गया। मृत्यु के समय यमदूत उसे लेने आए, तब वह भयभीत होकर चिल्लाने लगा। उसी समय महर्षि अंगिरा वहां प्रकट हुए और उन्होंने उसे समझाया कि यदि तू पापों से मुक्त होना चाहता है तो पापाकुंशा एकादशी का व्रत कर और भगवान पद्मनाभ की शरण में जा। राजा ने महर्षि की आज्ञा का पालन किया और एकाग्र चित्त होकर पापाकुंशा एकादशी का व्रत किया। जब मृत्यु आई तो यमदूत उसके समीप आए, परंतु भगवान विष्णु के पार्षद वहां प्रकट हो गए और उन्होंने यमदूतों को दूर कर दिया। इस प्रकार राजा कुक्कुट को मोक्ष प्राप्त हुआ और वह भगवान विष्णु के धाम चला गया। इसी कारण इस एकादशी को पापनाशिनी और मोक्ष प्रदायिनी कहा जाता है। एक अन्य कथा में भी उल्लेख है कि एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कि पापाकुंशा एकादशी का व्रत करने से क्या फल मिलता है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य के करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और वह सीधा मेरे धाम को प्राप्त होता है। जो व्यक्ति पूरे श्रद्धा भाव से इस व्रत को करता है वह मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है और उसके जीवन में शांति और समृद्धि आती है। अब आइए इसके रहस्यों पर भी दृष्टि डालते हैं। पापाकुंशा एकादशी का वास्तविक रहस्य केवल पापों का नाश करना नहीं है, बल्कि यह आत्मा की शुद्धि और ईश्वर से मिलन की राह खोलना है। जब हम उपवास करते हैं तो शरीर की इच्छाएं और वासनाएं नियंत्रित होती हैं। जब हम कथा और भजन करते हैं तो मन शुद्ध होता है और जब हम दान पुण्य करते हैं तो अहंकार नष्ट होता है। यही इस व्रत का गूढ़ रहस्य है। इस व्रत के दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी जी विष्णु के बिना अधूरी हैं और लक्ष्मी जी की कृपा से ही घर में सुख समृद्धि आती है। पापाकुंशा एकादशी के रहस्य का दूसरा पहलू यह भी है कि यह व्रत केवल मनुष्यों के लिए ही नहीं, बल्कि पितरों की मुक्ति के लिए भी लाभकारी है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति इस दिन व्रत कर अपने पितरों के नाम से तर्पण और दान करता है, उसके पितरों को भी स्वर्ग की प्राप्ति होती है और वे प्रसन्न होकर व्रती को आशीर्वाद देते हैं। इस व्रत का महत्व इतना अधिक है कि स्वयं भगवान विष्णु ने इसे श्रेष्ठ बताया है और कहा है कि पापाकुंशा एकादशी के पुण्य से बढ़कर कुछ भी नहीं है। भक्तों, आप देख सकते हैं कि यह व्रत केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह हमें आत्मानुशासन सिखाता है और जीवन के वास्तविक उद्देश्य मोक्ष की ओर अग्रसर करता है। यही कारण है कि संत महात्मा हमेशा इस व्रत की महिमा का वर्णन करते हैं और लोगों को इसका पालन करने की प्रेरणा देते हैं। अब जब आप यह कथा सुन चुके हैं तो समझिए कि पापाकुंशा एकादशी का व्रत केवल एक तिथि का पालन नहीं है, बल्कि यह आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का सेतु है। यह व्रत हमारे जीवन के अंधकार को दूर करता है और भक्ति का प्रकाश फैलाता है। अगले भाग में हम आपको बताएंगे इस व्रत से जुड़े विशेष उपाय कौन से हैं, जिन्हें करके आप जीवन की कठिनाइयों से छुटकारा पा सकते हैं और कैसे यह व्रत आपके जीवन में सुख, शांति और धन वैभव का मार्ग खोल सकता है। इसलिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आपका अपना चैनल वास्तु ज्ञान, जहां हम आपको प्रदान करते हैं धर्म, शास्त्र और आध्यात्मिक ज्ञान से जुड़ी सबसे सटीक और प्रामाणिक जानकारी। भक्तों, अब तक आपने जाना कि पापाकुंशा एकादशी
3 अक्टूबर 2025 को पड़ रही है, इसकी कथा और पूजा विधि कितनी महान है। अब हम बात करेंगे उन विशेष उपायों और गुप्त रहस्यों की जिनका पालन करने से इस व्रत का फल कई गुना बढ़ जाता है और जीवन की सारी रुकावटें समाप्त होती हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि हर एकादशी का अपना एक विशेष विधान और उपाय होते हैं जो व्रती को और अधिक फल देते हैं। पापाकुंशा एकादशी के दिन सबसे पहला उपाय यह बताया गया है कि प्रातःकाल स्नान करने के बाद तुलसी माता को गंगा जल से स्नान कराएं और उसमें लाल धागा या मौली बांधकर भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करें। इस उपाय से घर में कभी धन की कमी नहीं रहती और कर्ज से मुक्ति मिलती है। दूसरा उपाय है दीपदान का। इस दिन कम से कम 11 दीपक जलाकर उन्हें तुलसी के नीचे और मंदिर में लगाना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि दीपदान करने से अंधकार दूर होता है और जीवन में नई रोशनी आती है। तीसरा उपाय है पितरों के लिए तर्पण करना, क्योंकि यह व्रत पितरों की मुक्ति देने वाला भी है। इस दिन जल में तिल और पुष्प डालकर सूर्य को अर्घ्य दें और अपने पितरों का स्मरण करें। इससे पितरों की आत्मा तृप्त होती है और वे संतुष्ट होकर आशीर्वाद देते हैं। चौथा उपाय है गरीबों और ब्राह्मणों को भोजन कराना। यदि संभव हो तो अनाज, वस्त्र और फल भी दान करना चाहिए। यह दान पापों को मिटाकर पुण्य को बढ़ाता है। पांचवां उपाय है विष्णु मंत्र का जप। इस दिन ओ नमो भगवते वासुदेवाय का 108 बार जप करें। यह जप आपके जीवन से सभी प्रकार की बाधाएं दूर करेगा और मन को शांति देगा। छठा उपाय है नारियल अर्पण। इस दिन भगवान विष्णु को नारियल अर्पित करने से जीवन में स्थिरता आती है और विवाह संबंधी बाधाएं दूर होती हैं। सातवां उपाय है संध्या समय तुलसी के पास बैठकर भजन कीर्तन करना। कहते हैं कि जहां तुलसी का भजन गान होता है वहां स्वयं श्री हरि निवास करते हैं और सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। आठवां उपाय है रात को जागरण करना। यदि संभव हो तो घर में या मंदिर में भगवान विष्णु का नाम संकीर्तन करें। पूरी रात जागरण करने से पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। अब एक गुप्त रहस्य भी आपको बताना आवश्यक है। शास्त्रों में कहा गया है कि पापाकुंशा एकादशी के दिन यदि व्रती सफेद वस्त्र पहनकर भगवान विष्णु की पूजा करता है तो उसे जीवन में कभी भी दरिद्रता नहीं घेरती। दूसरा रहस्य यह है कि इस दिन जो व्यक्ति अनाथ बच्चों या असहाय लोगों की सेवा करता है उसे भगवान विष्णु का विशेष आशीर्वाद मिलता है और उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। इस व्रत का तीसरा गुप्त रहस्य यह है कि यदि कोई भक्त इस दिन व्रत करके संकल्प ले कि वह आगे से कभी हिंसा नहीं करेगा और सत्य का मार्ग अपनाएगा तो भगवान विष्णु उसकी आत्मा को पवित्र कर सीधे मोक्ष का मार्ग प्रदान करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि पापाकुंशा एकादशी केवल पाप नाश करने वाली नहीं बल्कि आत्मा का उद्धार करने वाली तिथि है। भक्तों, यह उपाय केवल बाहरी क्रिया नहीं है बल्कि इनके पीछे छुपा संदेश ये है कि हमें अपने जीवन को सात्विक बनाना है, पवित्र आचरण करना है और भगवान के प्रति समर्पित होना है। जब हम इस भावना से व्रत करते हैं तभी हमें इसका पूरा फल प्राप्त होता है। अगले भाग में हम आपको बताएंगे कि पापाकुंशा एकादशी के दिन कौन से काम भूलकर भी नहीं करने चाहिए, क्योंकि यदि व्रती गलती से भी इन कार्यों को कर ले तो व्रत का फल नष्ट हो सकता है। इसलिए यह जानना उतना ही आवश्यक है जितना पूजा विधि जानना। तो भक्तों, जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आपका अपना चैनल वास्तु ज्ञान, जहां आपको मिलता है धर्मशास्त्र, ज्योतिष और आध्यात्मिकता से जुड़ा सटीक और प्रामाणिक ज्ञान। भक्तों, पापाकुंशा एकादशी 3 अक्टूबर 2025 को पड़ रही है और इसका महत्व शास्त्रों में अत्यधिक बताया गया है। जैसे कि हमने पहले चर्चा की कि इस दिन व्रत और पूजा करने से पाप नष्ट होते हैं और आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। परंतु जितना आवश्यक इस दिन के व्रत और पूजन का पालन करना है उतना ही आवश्यक है कि हम कुछ निषेध कार्यों से बचें, क्योंकि शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है कि यदि व्रती इन कार्यों को कर ले तो उसके सारे पुण्य व्यर्थ हो जाते हैं और व्रत का फल अधूरा रह जाता है। अब जानते हैं कि पापाकुंशा एकादशी के दिन कौन से कार्य भूलकर भी नहीं करने चाहिए। सबसे पहला कार्य है अनाज का सेवन। एकादशी व्रत का सबसे बड़ा नियम यही है कि इस दिन अनाज और मांसाहार वर्जित है। शास्त्रों में कहा गया है
कि एकादशी को अनाज ग्रहण करने से वह अनाज पाप के समान हो जाता है और व्रत का पुण्य नष्ट हो जाता है। इसीलिए व्रती को इस दिन केवल फलाहार करना चाहिए या यदि संभव हो तो निर्जला उपवास करना चाहिए। दूसरा निषेध है झूठ बोलना। इस दिन यदि आप असत्य बोलते हैं तो भगवान विष्णु की कृपा आपसे दूर हो जाती है और व्रत का प्रभाव कम हो जाता है। तीसरा कार्य जिससे बचना चाहिए वह है क्रोध करना। क्रोध करने से मन अशुद्ध होता है और यह व्रत मन और आत्मा की शुद्धि के लिए है। इसलिए इस दिन अधिक से अधिक शांत और संयमी रहना चाहिए। चौथा निषेध है परनिंदा करना। शास्त्रों में कहा गया है कि निंदा करने से व्रत का फल नष्ट हो जाता है, इसलिए इस दिन किसी की बुराई न करें। पांचवां कार्य है परस्त्री या परपुरुष की ओर गलत दृष्टि डालना। इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन अनिवार्य है। छठा कार्य है नशा करना। शराब, तंबाकू, मांसाहार या किसी भी प्रकार के नशे का सेवन इस दिन वर्जित है, क्योंकि इससे शरीर और मन दोनों अपवित्र हो जाते हैं। सातवां निषेध है देर तक सोना। एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले उठना चाहिए और स्नान ध्यान कर भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। यदि कोई व्रती देर तक सोता है तो उसे व्रत का पूरा फल नहीं मिलता। आठवां कार्य है किसी भी जीव को कष्ट देना। एकादशी का व्रत केवल मनुष्यों के लिए नहीं बल्कि सभी जीवों के लिए करुणा और दया का संदेश देता है। इस दिन किसी पशु पक्षी को हानि पहुंचाना या उन्हें भूखा रखना पाप का कारण बनता है। नौवां कार्य है अधिक बोलना और विवाद करना। एकादशी के दिन व्रती को मौन रहकर भगवान के नाम का स्मरण करना चाहिए और यदि बोलना ही है तो केवल मीठे और शुभ शब्द बोलने चाहिए। 10वां कार्य है अशुद्ध वस्त्र पहनना या बिना स्नान के पूजा करना। शुद्धता का विशेष ध्यान रखना चाहिए, तभी व्रत सफल होता है। इन सभी निषेधों का पालन करना उतना ही आवश्यक है जितना पूजा विधि करना। भक्तों, यह नियम और निषेध केवल परंपरा नहीं बल्कि आत्मा की शुद्धि के साधन है। जब हम इन्हें समझकर पालन करते हैं तभी भगवान विष्णु हम पर प्रसन्न होते हैं और हमारे सारे दुख कष्ट हर लेते हैं। इसलिए आप सभी से प्रार्थना है कि इस पापाकुंशा एकादशी पर व्रत और पूजन विधि का पालन करें, साथ ही इन निषेध कार्यों से दूर रहें, तभी आपको मोक्ष और सुख समृद्धि का फल प्राप्त होगा। अगले और अंतिम भाग में हम आपको बताएंगे कि पापाकुंशा एकादशी व्रत करने से कौन से चमत्कारिक लाभ मिलते हैं और यह व्रत जीवन को कैसे बदल देता है। इसलिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आपका अपना चैनल वास्तु ज्ञान, जहां हम आपको देते हैं धर्मशास्त्र और आध्यात्मिकता से जुड़ी सबसे सटीक और प्रामाणिक जानकारी। इस दिन व्रत करने वाले जातक के सभी पाप नष्ट होते हैं और उन्हें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ प्राप्त होते हैं। अब प्रश्न उठता है कि पापाकुंशा एकादशी को पाप नाशिनी क्यों कहा जाता है? तो इसका उत्तर हमें पुराणों और कथाओं में मिलता है। कहा गया है कि इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य के पूर्व जन्मों के भी पाप नष्ट हो जाते हैं और आत्मा को वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। गरुड़ पुराण और पद्म पुराण में वर्णन मिलता है कि भगवान विष्णु ने कहा था कि इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य मृत्यु के बाद कभी यमलोक नहीं जाता, उसे सीधा मोक्ष की प्राप्ति होती है और वही मोक्ष तो हर आत्मा की सबसे बड़ी चाह होती है। कथा के अनुसार एक समय की बात है, महर्षि अंगिरा ने राजा को बताया कि पापाकुंशा एकादशी व्रत करने से नरक के द्वार बंद हो जाते हैं और स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। इसी कारण इस एकादशी को पापों के बंधन काटने वाली तिथि माना गया है। इस व्रत का महत्व इतना अधिक है कि केवल व्रती ही नहीं बल्कि उसके परिवारजनों को भी इसका पुण्य प्राप्त होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति इस दिन उपवास करता है वह लाखों यज्ञ करने के बराबर फल पाता है और जीवन में उसे कभी भय, दुख या दरिद्रता का सामना नहीं करना पड़ता। अब आइए बात करें इस व्रत के धार्मिक महत्व की। पापाकुंशा एकादशी के दिन व्रती को प्रातः काल स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए और भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। यह व्रत केवल उपवास ही नहीं बल्कि मन और विचारों की शुद्धि का भी प्रतीक है। इस दिन झूठ बोलना, क्रोध करना, हिंसा करना या किसी भी जीव को कष्ट देना वर्जित है। व्रती को चाहिए कि वह ब्रह्मचर्य का पालन करे, सात्विक आहार का संकल्प ले और यदि संभव हो तो निर्जला उपवास करे। इस दिन तुलसी पूजा का विशेष महत्व